ट्वेल्थ क्लास तक की मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन लॉ कॉलेज एनएल दिल्ली में हुआ, वहाँ सब कुछ इंग्लिश में था। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था कॉलेज में कि इंग्लिश पे कैसे काम करूं ताकि मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छी कर सकूं और फ्यूचर में वकालत भी कर सकूं। अगर आप भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं आप भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हम अपनी इंग्लिश कैसे सुधारें। आप भी उन लोगों में से होंगे ना जो मेहनत बहुत करते हैं, रिसर्च काफी करते हैं, लॉ काफी स्ट्रांग होगा, लेकिन एक ही चीज के कारण अपना कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, वो है इंग्लिश। तो दोस्तों आज आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जिन टिप्स एंड टेक्निक्स को यूज करके मैंने अपने इंग्लिश पे काम किया और उससे एक हिंदी मीडियम के बच्चे ने एनुअल दिल्ली में काफी अच्छे नंबर पाए और आज वो वकालत कर रहा है और इंग्लिश में किताबें लिख रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करके आप भी घर बैठे अपने इंग्लिश पे काफी सुधार ला सकते हैं। तो आज के छोटे से वीडियो में हम जानेंगे वो 6 से 7 टेक्निक्स जिससे आप अपने इंग्लिश में सुधार ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। लॉयर हो, बिजनेस फाउंडर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, एचआर हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सबसे बड़ी समस्या होती है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों उन सब का एक सॉल्यूशन है लॉयर इन बॉक्स, एक ऐसा टूल, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको मिलते हैं 6000 से ज्यादा वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल करके अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करें और इस कोर्स को आज की आज सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोज और आप देख रहे हैं मेरे साथ लीगल शॉर्ट्स, कि वो यूट्यूब चैनल है जो वकील भाइयों को मदद करता है अपनी वकालत में ग्रो करने के लिए। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारे बनाए गए इंपॉर्टेंट वीडियो से वंचित न रह जाएं, क्योंकि हम प्रैक्टिस पे लेके वकालत पे कई सारे अभी तक वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। देखिए ये सब हम जानते हैं कि इंग्लिश कितना ज़रूरी है। अगर आप वकालत में जा रहे हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आपको इंग्लिश में ड्राफ्ट करना है, इंग्लिश में प्लीड करना है, इंग्लिश में आर्ग्यू करना है। जब सब कुछ इंग्लिश में है तो आप अगर इंग्लिश में लैग करेंगे तो शायद ये आपको एक अच्छा और बड़ा वकील बनने में रोकेगा। ना सिर्फ क्योंकि लॉ और जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग इंग्लिश में है, बल्कि आज हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं जहाँ पे हम सब ये मानते हैं कि जो लॉयर इंग्लिश अच्छी बोल रहा है शायद उसका इंपैक्ट ज़्यादा होगा। अब ये बात कितनी सच है गलत है वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब इस बात को मानते हैं। इसलिए इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को जानना और इंग्लिश में अच्छे से आर्ग्यू करना एक वकील के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने 6 ऐसे टिप्स निकाली है जिसको अगर आप यूज़ करेंगे डेली तो शायद आपकी 1 साल के अंदर, और शायद नहीं बल्कि मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ 1 साल के अंदर आपकी इंग्लिश और लीगल इंग्लिश में बहुत फ़र्क आ जाएगा। सबसे पहली टेक्निक जो मैंने खुद ने यूज़ की है वो ये है कि आपको रोज एक जजमेंट पढ़ना है। अब जजमेंट के लिए आपको क्या करना है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे या लाइव लॉ, मनुपात्रा या जहां से भी आपको जजमेंट निकाल सकते हैं उस जजमेंट को डाउनलोड करिए। अब आपको उसको मोबाइल या लैपटॉप पे जाके नहीं पढ़ना है, उसको आप प्रिंट आउट लीजिए। उस प्रिंट आउट को लेके जाइए अपने घर में, कहीं भी कांच है वहां पे। जब आप कांच में जाके उस जजमेंट को जोर जोर से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इससे आपकी 3 ज्ञानेंद्रियां यानी आंख, कान और मुंह तीनों आपके एक्टिव होंगे, और जब जितनी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होती है उतनी लर्निंग प्रोसेस हमारे लिए फास्ट हो जाती है। तो जब अगर आप इस तरीके से जोर जोर से बोलकर जजमेंट पढ़ेंगे तो इससे आपका गला खुलेगा, आपके गले में वर्ड्स निकलना शुरू होंगे और धीरे 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 ऐसे इंग्लिश का फ्लो आना शुरू होगा। और जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको ना सिर्फ आपका बोलने का कंठ जो कहते हैं वो क्लियर होगा, बल्कि इस बहाने आप वो लीगल इंग्लिश भी सीखते जाएंगे, क्योंकि एक इंग्लिश जो हम आम भाषा में बोलते हैं और एक कोर्ट में जो यूज़ की जाती है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो वो लीगल इंग्लिश सीखने के लिए जजमेंट पढ़ना सबसे बेस्ट तरीका है। ना सिर्फ आप स्पोकन इंग्लिश में अच्छे होंगे, आपको जजमेंट पढ़ने से नो डाउट आपकी लीगल इंग्लिश अच्छी होगी, और थर्डली जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक वकील के लिए कि उससे उसको लॉ भी क्लियर होगा, कि वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लॉज में जजमेंट पढ़ पाएगा तो उसे बहुत हद तक पर्सपेक्टिव क्लियर होंगे कि किस लॉ में किस तरह की सुप्रीम कोर्ट स्टैंड लेती है। तो रोज आपको ये जजमेंट डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके कांच के सामने जाके बोलना है ताकि आप अपनी इंग्लिश में इंप्रूव कर सकें। अगर आप 1 साल तक ऐसा करेंगे, यानी 365 जजमेंट अगर आपने पढ़ लिए, तो मैं पूरा विश्वास है मुझे कि आपकी इंग्लिश में काफ़ी सुधार हो जाएगा। अब हम आते हैं इस वीडियो की दूसरी टेक्निक पे, वो है कि जब भी आप कोर्ट में जाएं तो हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखें। नोटबुक इसलिए क्योंकि जब आप वहाँ कोर्ट में सुनेंगे तो कई सीनियर काउंसिल्स कई तरह के लीगल वर्ड यूज़ करते हैं, इस इंग्लिश में अच्छे से उसको यूज़ करते हैं, और वही ऑनरेबल जजेस भी क्वेरी पूछते हैं और वो लॉयर्स उनका रिप्लाई भी करते हैं। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस चलता है, अगर आप वहाँ पे खड़े रहेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे, कई सारे लीगल इंग्लिश के वर्ड्स, कई सारे ग्रामर, कई सारी पॉइंट्स आपको वहाँ पे क्लियर होंगे। इसलिए जब भी जाएं कोर्ट में एक नोटबुक रखें ताकि आप वहाँ के पॉइंट
नोट डाउन कर सकें। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप मोबाइल में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप घर पे आके उसको डायरी में लिख सकें। लेकिन अगर आप इस तरह की डायरी या नोटबुक मेंटेन करेंगे तो 365 दिन की जो एक्सरसाइज है उससे आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे कि अगर आप सपोज कोर्ट में नहीं जा रहे हैं और आप घर बैठे हैं तो भी चिंता की बात नहीं है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप यूट्यूब पे जाएं या और कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं और देखें कहाँ पे आपको कोई सीनियर एडवोकेट्स के कुछ आर्गुमेंट्स वाले वीडियो मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे एक चैनल है बॉम्बे बार एसोसिएशन का, जिसको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। वहाँ पे कई सीनियर्स के आपको वहाँ पे वीडियोज़ मिल जाएंगे, या ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो बार एसोसिएशन के हैं और आपको वहाँ पे बहुत सारे सीनियर लॉयर्स या ऑनरेबल जजेस के वीडियोज़ मिलेंगे। उनको जाके सुनिए, उनसे समझिए कि वो किस बात को कैसे बोलते हैं, हाउ दे स्टार्ट, वो कैसे पॉज लेते हैं और इंग्लिश के किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो वर्ड्स आपको क्लियर नहीं है, पॉज करें, डिक्शनरी में जाके उसका मीनिंग लिखें और अपने डायरी में लिख दें। और ऐसा करने से 365 दिन में भी आपकी इंग्लिश में काफ़ी निखार आएगा। अब ये तो हो गई वीडियोस की बात जो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे देखेंगे, लेकिन एक और मैं आपको एक बढ़िया बात बताऊं तो गुजरात हाईकोर्ट इस देश का पहला हाईकोर्ट बना है जिसने अपने कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स लाइव स्ट्रीमिंग कर दी है, जो आप यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं। तो इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है कि आप किसी भी हाईकोर्ट के सीनियर काउंसिल से ऑनरेबल जजेस को इंग्लिश में आर्ग्यू करते हुए घर बैठे देख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको बहुत हद तक इंग्लिश में सुधार आएगा। चौथी बात पे हम आते हैं, वो है कि आपको न्यूज़पेपर रोज इंग्लिश में एक पढ़ना है। देखिए हिंदी भाषा में तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको आदत डालनी होगी। और अगर आपको लगता है कि इतना समय नहीं है कि मैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ पाऊँ, तो एटलीस्ट लीगल न्यूज़ पढ़ें। लीगल न्यूज़ आपको पता लग जाएगी जो जुडिशरी से रिलेटेड है, आप वो पढ़ेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट का हवाला आया होगा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने क्या किया। उसको आप मार्क करिए, उसको पूरा पढ़िए, उसको भी कांच में जाके बोलने का प्रयास करिए। ऐसा करने से भी आपके इंग्लिश में काफ़ी सुधार आएगा। ना सिर्फ न्यूज़पेपर, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि न्यूज़पेपर में कोई अच्छी लीगल न्यूज़ नहीं आई है तो आप लीगल ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। आजकल इतने सारे ब्लॉग्स गूगल पे आपको मिल जाएंगे, या फिर लाइव लॉ को फॉलो कर सकते हैं। वैसे पेड प्रमोशन नहीं है लाइव लॉ का, लेकिन एक मेरा एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि जैसे मैं लाइव लॉ काफ़ी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है वहाँ से मुझे काफ़ी सारी इंग्लिश सीखने में मुझे मदद मिलती है। अब हम आते हैं वीडियो के एक नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ हम बात कर रहे हैं फिफ्थ टेक्निक की, और वो ये है कि सबसे बढ़िया तरीका मैं अगर आपको बताऊं लीगल इंग्लिश सीखने का तो ये है कि जब भी आप किसी सीनियर का ऑफिस ज्वाइन करें तो उनके ऑफिस में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो ट्राई करिए उनकी पुरानी पिटिशनों को पढ़ने का। ना सिर्फ अपने सीनियर की, बल्कि अगर आप कोर्ट में जाएं, आपके वहाँ कलीग हैं या जो और सीनियर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर कैन आई रीड दिस फाइल, और 5-10 मिनट के लिए वो फाइल पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से ना सिर्फ आपको अदर लॉ के बारे में पता लगेगा, बल्कि आपके दूसरे व्यक्ति की वो कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं, वो क्या इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, या वो कैसे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, वो भी आपको जानने को मिलेगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं वकालत में आया था तो मेरी जो शुरुआत थी, जो मेरी तालीम मुझे जो गुरु से मिली वो थी क्रिमिनल साइड में। लेकिन मुझे पता था कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे सिविल साइड, रेट साइड या टैक्सेशन साइड भी मुझे आगे प्रैक्टिस करनी होगी। तो मुझे क्योंकि उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा था, तो जब मैं कोर्ट में जाता था तो मैं बाकी लॉयर से मांगता था जो सिविल साइड में या रेट साइड में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सर मैं आपकी फाइल पढ़ लूँ, तो वो मुझे फाइल देते और मैं 15-20 मिनट पूरी फाइल पढ़ता था, और जो मुझे पॉइंट लगते थे वो मैं अपने नोटबुक पर नोट डाउन कर लेता था। ऐसा करने से मैंने 1-2 साल कंटिन्यूस किया, और इनफैक्ट मैं आज भी कर रहा हूँ। ऐसा करने से जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश वर्ड्स को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी आई है। ना सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स को, बल्कि मुझे बहुत सारे लॉज को जानने का मौका मिला है। अब आते हैं हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जहां बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक की। आपने रोज जजमेंट पढ़ना भी शुरू कर दिया, इंग्लिश पेपर पढ़ना भी शुरू कर दिया, कोर्ट में वकीलों को ऑब्जर्व करना भी शुरू कर दिया, और आपने दूसरे वकीलों की फाइलें भी पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन इस सब के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कॉन्फिडेंस की। दोस्तों, मोस्टली लोगों को जिनसे मैं मिला हूं जो मुझे कहते हैं कि हमें इंग्लिश में शिकायत है, उनमें मोस्टली प्रॉब्लम इंग्लिश की नहीं होती है बल्कि कॉन्फिडेंस की होती है। जब आप कोर्ट में जाएं या जब आप किसी से बात करें तो पूरे कॉन्फिडेंस से बात करें। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको इंग्लिश आती है, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमने बेसिक हिंदी मीडियम में ग्रामर तो पढ़ी होती है, तो हम इतने कच्चे भी नहीं होते कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाएं। तो अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इंग्लिश में जल्दी निखार आएगा। ना सिर्फ कॉन्फिडेंस से बोलना है, बल्कि आपको एक रोग से भी दूर रहना है, वो है कि क्या कहेंगे लोग। अगर आप इस बात पे फोकस करते हैं कि लोग कैसे देखेंगे मुझे, लोग हंसेंगे मेरे इंग्लिश पे, तो फिर आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो इस रोग को आज हटा दीजिए, कॉन्फिडेंस से जाइए, और जो मैंने बातें बताई उनको नोट डाउन करके कोर्ट में उनको फॉलो करिए। ऐसा करने पर 1 साल के अंदर आपकी लीगल इंग्लिश में बहुत फर्क आएगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई आपको इंग्लिश को लेकर डाउट है या कोई आप परेशानी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए, ताकि हम आपसे डिस्कस करके उसको भी सॉल्व कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब तक आपने ये वीडियो देखा और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो इस चैनल को अगेन रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।